अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री का वर्क वीज़ा लेके आया हूँ जिसमें आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इस वीज़े की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से हैं, तो हर कोई इस मुल्क से बाहर निकलना चाहता है, माइग्रेट करना चाहता है। तो मैंने सोचा इस कंट्री के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ स्लोवेनिया की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और पासपोर्ट रैंकिंग में ये 11 नंबर पर आता है। तो इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपको स्लोवेनियन एम्प्लॉयर से एक कॉन्ट्रैक्ट या जॉब लेनी होगी, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, फिर जाके आप इस वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़े की फ़ीस 77 यूरो है, 77 यूरोज़, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में इस वक्त 23 से 24 हज़ार बनती है। और मैं आप लोगों को अभी से इसके बारे में बता दूं कि जॉब्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में एक लैंग्वेज बैरियर है और जैसे कि आप लोग जानते हैं, और इस कंट्री में भी लैंग्वेज का बैरियर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी जॉब्स। आपको सर्च करना पड़ेगा, अपनी रेलिवेंट फील्ड से आपको जॉब सर्च करनी पड़ेंगी। एम्प्लॉयर से क्या नाम था, आपको उनको सीवी भेजनी होगी, अपना कवर लेटर भेजना होगा। अगर तो आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो जाता है तो आपको वो जॉब या कॉन्टैक्ट वगैरह दे देगा, जिसकी बेस पे आप लोग इस वीज़े पे अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और एक मिनिमम वेज कितनी होती है अगर वहाँ पे एक बंदा जाके काम करता है। तो चलिए अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं और जैसा कि आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको स्लोवेनिया के वर्क वीज़े की टाइप्स के बारे में बता देता हूं। मेजर 4 टाइप्स हैं। सिंगल परमिट फॉर वर्क, ये पहली टाइप है। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जॉब फाइंड करनी होगी और स्लोवेनियन एम्प्लॉयर से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा जॉब का। उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने अपनी कंट्री में एम्बेसी और कॉन्सुलेट में अप्लाई करना है और तब आपको ये वीज़ा ग्रांट होगा, या तो वो एम्प्लॉयर आपकी बिहाफ पर ये वीज़ा अप्लाई करेगा। दूसरी टाइप है वर्क वीज़ा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ये उन लोगों के लिए है जिनकी अपनी कंपनी है और वो स्लोवेनिया में काम करना चाहते हैं। तीसरी जो टाइप है वो वर्क वीज़ा फॉर सीजनल वर्क, मतलब कि सीजनल वर्क, जैसे कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के जो काम होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, मतलब कि उनके लिए उनको वर्कर्स चाहिए होती हैं, जैसे फ्रूट पिकर की जॉब्स आती हैं, तो इसी तरह से उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत रहती है। तो ये क्या होगा कि इसमें भी आप का जो एम्प्लॉयर है वो आपकी बिहाफ पर ये इस वीज़े को अप्लाई करेगा। एक फिर चौथी टाइप है EU ब्लू कार्ड। इसमें यह है कि अगर आपको ये वीज़ा लेना है तो बेसिकली इस वीज़े में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मतलब कि सर्टन फील्ड्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग के हो गए, नर्सिस के हो गए, जिनके पास क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको इसका बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है एम्बेसी और कॉन्सुलेट में। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे। सबसे पहले आपने लोकेट द करेक्ट ऑफिस, मतलब कि आपने ऑफ़िस इनका लोकेट करना है कि आपकी कंट्री में, मतलब कि इनका ऑफ़िस किधर है। फिर आपने चूज़ द करेक्ट वीज़ा, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, आप किसी को अपने आप को, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो आपको चीज़ें आती हैं, उसके बिहाफ पर आप वो वीज़ा टाइप सेलेक्ट करोगे और उस पर फिर अप्लाई करोगे। और तीसरा है फिर गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करोगे, जिसमें आपका पासपोर्ट, सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, और इस तरह से जो आपकी मतलब कि बैंक स्टेटमेंट होगी, या इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये चीज़ें आप इसमें इकट्ठी करोगे। उसके बाद सबमिट द वीज़ा पेमेंट, मतलब कि इसमें आप अपनी जो है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, तो वहाँ जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन जब सबमिट करोगे तो आप वहाँ पे जाके वीज़ा फ़ी भी पे करोगे। ठीक हो गया। और तो अगर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है तो उसके लिए भी आपको वहाँ फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अप्लाई फॉर द वीज़ा, मतलब कि अब आपने अप्लाई कर दिया है तो आप एम्बेसी और कॉन्सुलेट में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हो, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस होने का वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी बिहाफ पर जो है ये वर्क परमिट जो है वो स्लोवेनिया में अप्लाई करेगा। तो अगर तो एम्प्लॉयर ख़ुद आपकी एप्लीकेशन वीज़ा प्रोसेस करता है तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा, उसको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो आपसे वो चीज़ें ले लेगा।
अब सेलोविनिया वर्क वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, 15 दिन में भाई वीज़ा आ रहा है। 15 दिन में वीज़ा नहीं है। इस सेलोविनिया का जो वर्क वीज़ा है वो आपको 6 मंथ्स लग सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम में। और ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये मतलब कि बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी है, आपने कब वो एप्लीकेशन सबमिट किया और वो आपकी एप्लीकेशन कब कंप्लीट हुई है। तो जैसे ही आपका एम्बेसी और कॉन्सुलेट से डिसीजन फाइनल हो जाएगा तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद सेलोविनिया वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट चाहिए आपको, आपकी एक फ़ोटो चाहिए, ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या इन्विटेशन लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक इन्विटेशन लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए। फिर आपको एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि ये इसलिए बनाया जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो इधर से खिदमत सेंटर से किसी भी सिटी से बन जाता है, तो वो कोई मुश्किल नहीं है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। तो ये सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपने प्रिपेयर करनी है इस वर्क वीज़े को अप्लाई करने के लिए। अब जो इसकी फ़ीस है, फ़ीस जो है इसकी, जो आपकी वीज़ा की फ़ीस है वो अराउंड 77 यूरोज़ है, मतलब कि 77 यूरो इसकी फ़ीस है। और अगर तो आपने टेम्परेरी रेजिडेंस जो परमिट है तो उसके लिए भी आप को फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 102 यूरो है। अगर आप तो आउटसाइड ऑफ द कंट्री अप्लाई करते हो, अगर आप उधर से ही अप्लाई करते हो सेलोविनिया में ही, या कोई एम्प्लॉयर आपकी बिहाफ पर अप्लाई करता है तो उसकी कॉस्ट 50 लगेगी। लेकिन अगर आप मतलब कि अपनी कंट्री में हो के जो आपकी कॉन्सुलेट है, एम्बेसी, इधर से अप्लाई करो तो 102 यूरोज़ की फ़ीस है। उसके बाद जब आप कंट्री में एंटर हो जाओगे तो आपको क्या नाम था, अपना न्यू रेजिडेंस जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब कि रेजिडेंस परमिट जो कार्ड है आपको जो प्रिंट हो के मिलेगा, उसकी जो फ़ीस है वो 15 यूरो है। तो ओवरऑल यही को टोटल कॉस्ट है जो ये लगने वाली है आपकी इस वर्क वीज़ा में। उसके बाद जो ये ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा जो है वो किस टाइप का है। तो वैसे तो इनिशियली वैलिड ये 1 ईयर के लिए रहता है, मतलब कि हर साल आप इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब आपका 5 ईयर्स का वो रेजिडेंस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 5 साल आपने उधर गुजार लिए, तो फिर आपको सेलोविनियन सिटीज़नशिप जो है वो मिल सकती है। उसके बाद एक मेजर इशू ये रहता है कि भाई बाहर जाना है तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है। बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं, बीवी को लेके जा सकते हैं, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, फिर आपको एक फ़ैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा है उस पर अप्लाई करना होता है। तो उस पर ये होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो स्पाउस है, वो भी इस पर मतलब कि इस वीज़े पे जाकर काम कर सकती है वहाँ पे सेलोवेनिया में। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपने लाजमी है। ये जब आपने अपॉइंटमेंट वगैरह या जब एम्बेसी में कॉन्सुलेट में फ़ाइल जमा करवानी है तो आपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी जमा करवानी है। उसके बाद जो मिनिमम वेज की बात कर लें, मतलब कि जो घंटे की उधर जो आपको वेज मिलेगा, वो इन्होंने लिखा हुआ है कि 2022 में ये 1074 यूरो पर मंथ था। जो एक एवरेज वेज है वो 2000 पर मंथ है। लेकिन जो ये जो बाकी ईयू कंट्रीज़ हैं, इसके लिहाज से जो इसकी मिनिमम वेज है वो 4.9% जो है हर साल ये बढ़ती रहती है। तो मिनिमम वेज जो है इनकी मतलब कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा ही है। उसके अलावा जो आपकी जो कॉस्ट आने वाली है वहाँ पे रहने की, तो एक सिंगल पर्सन की जो एवरेज मंथली कॉस्ट है वो 650 से 750 यूरो तक की होती है। तो ये था ओवरऑल सारा प्रोसेस, जिसमें अब आप अपना वर्क वीज़ा जो है सेलोविनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि जॉब्स किस तरह से फाइंड करनी है। तो सेलोविनिया में आपको एक मैं बात बता दूं कि जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है जैसे कि लैंग्वेज बैरियर है, तो इधर भी एक लैंग्वेज बैरियर है लैंग्वेज का। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। जॉब सर्च करने के बाद आपने उस पर अप्लाई करना है। एक कवर लेटर और एक सीवी बनानी है अपनी। कवर लेटर एक ऐसा बनाना है जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है वो इम्प्रेस हो जाए, और सीवी जो आपकी वो यूरोपास फॉर्मेट में चलेगी, उसको भी एक पैटर्न में बनाना है, ताकि वो सीवी देख के ही आपका एम्प्लॉयर आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट दे जॉब का। तो ये सारा प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने किस तरह से ये वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको उसके लिए। तो उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।